सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और इस बीच खबर तो यह है कि बायो वेपन वॉर की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी प्रोफेसर ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन में 36 अमेरिकी बायो वेपन लैब मौजूद हैं। प्रोफेसर डेव कॉलम ने कहा, बायो वेपन टेस्टिंग के लिए यूक्रेन बिल्कुल मुफीद जगह है। तो देखिए, क्या यह बात सही है कि रूस के खिलाफ बायो वॉर की तैयारी की जा रही है? अमेरिकी प्रोफेसर तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। अमेरिकी प्रोफेसर डेव कॉलम यह दावा कर रहे हैं कि बायो वेपन टेस्टिंग के लिए यूक्रेन बिल्कुल सही जगह है। और अपने इस दावे के पक्ष में वो दो तर्क सामने रखते हैं। यूक्रेन क्यों सही जगह है, यह उन्होंने बताया है। पहला, यूक्रेन में फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, संसाधन संरचना और बुनियादी ढांचा इसके लिए मुफीद है। दूसरा, यूक्रेन में थर्ड वर्ल्ड के लोग गरीब, संसाधनहीन और कमजोर आबादी वाले हैं। ये दो तर्क दिए गए हैं और बताया गया है कि किस तरह से बायो वेपन वॉर छेड़ने की तैयारी हो सकती है और उसके लिए यूक्रेन की सरजमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले इस बीच और तेज हो गए। हर दिन 400 से ज्यादा हमले हो रहे हैं। अलास्का बैठक के बाद यूक्रेन के हमले और ज्यादा बढ़ गए। Прям там сейчас бляха-муха. तो 24 घंटे में 400 हमले, रूस को दहला रहा है यूक्रेन। फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। रूस का आरोप देखिए क्या है। अलास्का बैठक के बाद यूक्रेन ने हमले तेज किए हैं। हर दिन हमलों की संख्या 300 से बढ़कर 400 तक पहुंच गई। ड्रोन हमले की वजह से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। युद्ध में 90% मौत ड्रोन हमले की वजह से हो रही है। हमले से जनता के मन में असुरक्षा की भावना भी बढ़ गई है। तो यूक्रेन में रविवार को स्वतंत्रता दिवस पर शानदार समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन जश्न से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के 12 प्रांतों पर हमला कर दिया। रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले के सिलसिले को जारी रखते हुए यूक्रेन ने ओत्सलुगा पोर्ट पर भी हमला किया। यहां रूस का बहुत बड़ा गैस प्लांट है। इसके अलावा रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन के लगातार हमलों की वजह से रूस में तेल और गैस की किल्लत और बढ़ने वाली है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बीच खबर यह भी आई है कि अमेरिका ने रूस में हमलों की रफ्तार को रोकने के लिए ATACMS मिसाइलों से प्रहार कर पाबंदी लगा दी। यूक्रेन की जमीन से निकलते ड्रोन और रूस की जमीन पर उठता आग का ये गुबार। एक बार फिर ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन ने संदेश दिया है कि यूक्रेन स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की खास पोशाक में देश की स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए, तो वहीं इस दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सीना गर्व से चौड़ा रहे, इसका इंतजाम उनकी सेना ने कर दिया था। रूस से दो भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ओत्सलुगा पोर्ट पर नोवाटेक गैस टर्मिनल आग की लपटों से घिरा है, तो वहीं रोस्तोव के नोवोशाखेतिन्स्क रिफाइनरी में आग अब तक नहीं बुझी। रिपोर्ट के मुताबिक ओत्सलुगा पोर्ट पर यूक्रेन के 10 ड्रोन गिराए गए, लेकिन फिर भी तबाही नहीं डाली जा सकी। रिपोर्ट के मुताबिक गैस प्लांट का कोर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। क्रायोजेनिक गैस का प्रोडक्शन अब नहीं हो सकेगा। इस प्लांट से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की सप्लाई होती थी।
शनिवार रात से रूस पर यूक्रेन ने भीषण हमले की शुरुआत की और रूस के कई प्रांतों को एक साथ निशाना बनाया गया। हमले में यूक्रेन ने 120 ड्रोन का इस्तेमाल किया। 95 ड्रोन रूसी एयर डिफेंस से गिरा दिए गए, लेकिन यूक्रेनी हमले पूरी तरह से रोके नहीं जा सके। यूक्रेन ने रूस के फ्रंटलाइन से लेकर राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक ड्रोन से हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 10 से अधिक इलाकों पर हमले की कोशिश हुई। रूस के ब्रियांस्क, तवे, कलुगा, ओरियोल, ताम्बोव, नोवोग्रोद, बेल्गोरोद, रोस्तोव, कुर्स्क, स्मोलेंस्क, समारा और लेनिनग्राद तक हमले हुए। इसके अलावा क्रीमिया और तातारस्तान में भी धमाके हुए। सेंट पीटर्सबर्ग, जो राष्ट्रपति पुतिन का होम टाउन है, वहां सुरक्षा के लिए कई एयर डिफेंस तैनात थे, लेकिन यहां भी यूक्रेन के ड्रोन तेल ठिकाने पर गिरे। ये रूस का तेल निर्यात सेंटर है, जो अब आग की लपटों से घिर चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले के दौरान दहशत मची रही। एक भी रूसी विमान ने इस दौरान टेक ऑफ नहीं किया। 60 विमानों को कैंसिल किया गया। रूस का पोलकोवो एयरपोर्ट 18 घंटे तक बंद रहा। उत्सलुगा के अलावा रूस के सीजरान ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। ड्रोन से यहां 20 धमाके हुए और उसके बाद आग की लपटें उठने लगी। अगस्त में रूस के 10 तेल ठिकाने जल चुके हैं। गैस के लिए कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। तेल गैस की कमी को पूरा करने में मुश्किल हो रही है। रूसी अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन के भारी प्रहार की चर्चा पेंटागन तक है। अमेरिका को अब यूक्रेन में बड़ी अनहोनी का संदेह है। ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन यूक्रेन से बहुत बड़ा इंतकाम ले सकते हैं। आपको संक्षेप में दिखाते हैं कि कैसे 30 से भी कम दिनों में यूक्रेन ने रूस के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। रूस के स्तावरोपोल में एक पूरा बाजार जलकर भस्म हो गया। रूसी मीडिया ने आग की वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से यहां तबाही मची। यूक्रेन में रूसी सप्लाई लाइन को काटने के लिए एक बार फिर वोल्गोग्राद और रोस्तोव में रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया। हमलों की वजह से रूस की 40 से अधिक ट्रेन कई घंटे रुकी रही। डोनेस्क में इन्हीं इलाकों से हथियार और सेना को रसद की सप्लाई हो रही है। डोनेस्क में भी रूसी सेना ने मुकाबला तेज कर दिया है। यूक्रेनी सेना अब रूसी फौज पर लगातार हमले कर रही है। डोनेस्क में रूस के 16 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। लुहांस्क में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से एक ऐसे ठिकाने को तबाह कर दिया जहां रूसी सैनिक रह रहे थे। दावा है कि सभी रूसी सैनिक बूचा नरसंहार में शामिल थे। यूक्रेन ने सैनिकों को मारने के लिए एक घर को तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जिसे रूसी एयर डिफेंस गिरा नहीं पा रहे। पानी के रास्ते हमले के लिए भी यूक्रेन ने एक नया सरफेस ड्रोन तैयार कर लिया है। यह ड्रोन सिर्फ विस्फोटक से धमाके नहीं करता, बल्कि इस पर कई हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। छोटे आकार का यह सरफेस ड्रोन भारी वजन उठाने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से यह ड्रोन दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है।
और अब तो ऐसा लगता है कि यूक्रेन भी लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जी हां, यूक्रेन से एक अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल बनाई है। लंबी दूरी की यह मिसाइल है और इस पर लंबे समय से काम चल रहा था। नई मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। R360 का यह एडवांस वर्जन है, लॉन्ग रेंज नेपच्यून मिसाइल। तो लॉन्ग रेंज नेपच्यून मिसाइल के बारे में आपको बता दें, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक इसके आने के बाद दहशत है। खबर यह है कि अब यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज नेपच्यून मिसाइल मौजूद है। मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। मिसाइल R360 का भी मॉडिफाइड संस्करण है। मिसाइल की लंबाई 6 मीटर से ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता भी बढ़ा दी गई है, इसलिए इसे अब बेहद घातक माना जा रहा है। और जेलेंस्की को रूस ने यूक्रेन का अवैध नेता बता दिया है। जेलेंस्की के साथ पुतिन कोई डील नहीं करेंगे, ये रूस ने क्लियर कर दिया है। यानी पुतिन के साथ जेलेंस्की की कोई बात नहीं होगी, कोई वार्ता नहीं होगी। जब तक जेलेंस्की तब तक शांति डील हो ही नहीं सकती, ये रूस ने कह दिया है। कोई डील साइन करने का जेलेंस्की को अधिकार ही नहीं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।